Assalamu alaikum dear students and welcome to online lecture of English at Imperial Science College. And as you know, previously we were discussing the story of third chapter, that is dark they were and golden eyed. Okay, and I hope कि आपको वो स्टोरी जो है आपको समझ आ गई होगी, कि आपको उससे कुछ आइडिया हो गया होगा कि यानी इसमें क्या क्या कुछ यानी इसमें बताया गया है, क्या स्टोरी है। तो आज हम इस टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। डार्क दे वर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस इट्स टाइटल। जैसे डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया है कि अब ये देखें इसका जो जी है, गोल्डन का जी और आइड का ई जो है वो बड़ा डाला हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जो टाइटल्स होते हैं, टाइटल्स नेवर फॉलो ग्रामर रूल्स, इस वजह से कि अब ये जो राइटर है वो किसी भी वर्ड को वो कैपिटल कर सकता है। अब देखें डार्क दे वर्ड मीन, अब देखें वहाँ पर रहने की वजह से, उस क्लाइमेट में, उस एटमॉस्फेयर में रहने की वजह से इनका जो यानी कि स्किन कलर था वो डार्क हो गया था। और उनकी आंखें पहले जो कि ब्लू थी और अब उनकी आंखों का कलर क्या, सुनहरी हो गया था। डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड, यानी वो स्याह फाम और सुनहरी आंखों वाले, या वो काले रंग और सुनहरी आंखों वाले उनकी आंखें जो थी वो सुनहरी रंग की थी। एंड let's start. The rocket metal cooled in the meadow winds. Meadow mean जिसे हम कह सकते हैं pasture, grassland। कि रॉकेट की जो धात है यानी कि सब्ज़ाज़ार की हवाओं में ठंडी हो गई, cooled जिसे हम कह सकते हैं। Its lid mean cover, cap, top, gave a bulging pop. Pop mean bulging mean increasing, expanding। और पॉप, बैंग, बर्स्ट, क्या हुआ कि इसके दरवाजे से यानी बुलंद होता हुआ यानी कि आवाज खटाक जिसे हम कह सकते हैं, बैंग यानी कि उसकी खटाक की आवाज जिसे कह सकते हैं सुनाई दी, खटाक सुनाई दी। फ्रॉम इट्स क्लॉक, यानी क्लॉक यहाँ से मैकेनिकल डिवाइस कह सकते हैं। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर इनसाइड, इंटरनल, स्टेप्ड अ मैन अ वुमन। ये जो वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, जिसको जिस तरह मैंने इसको प्रोनाउंस किया, जरा इसको देखें, WOMAN, और ये जो दूसरा वर्ड है WOMEN, दीज बोथ आर प्रोनाउंस डिफरेंटली। देखें ये जो वर्ड है ये सिंगुलर के तौर पर यूज होता है और ये प्लूरल के तौर पर यूज होता है। तो इसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे WOMAN, तो इसको जैसा आप देख रहे हैं इसको हम प्रोनाउंस करेंगे वुमन, ऐसा हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। और ये जो वर्ड है जिसमें MEN लिखा हुआ है इसको हम प्रोनाउंस करेंगे वीमेन। मैंने आपको इसलिए बताया कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मिस प्रोनाउंस दिस वर्ड्स, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नाउ इट मूव्स, ओके। स्टेप द मैन, अ वुमन एंड 3 चिल्ड्रन। फिर क्या हुआ कि इसके ये जो गोल यानी अंदरूनी हिस्से से इस रॉकेट के क्या हुआ कि वहाँ से क्या कौन लोग बाहर निकले, अ मैन, एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चे वहाँ से उन्होंने बाहर कदम रखा, ये बाहर निकले। ओके, द अदर पैसेंजर्स व्हील्ड मीन स्पिन, सर्कल, रिवॉल्व अवे अक्रॉस द मार्शियन मीन मार्स जो हम प्लेनेट है उससे मुराद मार्स है। मीजो लीविंग द मैन अलोन अमंग हिज फैमिली। फिर क्या हुआ कि वो जो दूसरे मुसाफिर थे वो यानी कि अब ये जो आदमी है मिस्टर यानी कि हैरी बिटरिंग जो है, इसको और उसकी फैमिली को तना छोड़कर वो यानी कि मरीख के सब्ज़ाज़ार में गुम हो गए, मरीख के सब्ज़ाज़ार के पार, ठीक है, पार कहीं, अक्रॉस द मीडो यानी कि उसके पार कहीं गुम हो गए, खो गए। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर मीन वाइब्रेट, स्टिर, फ्लैप, and the tissues, nerves, muscles of his body draw tight if he were standing at the center of a vacuum, space, emptiness। ठीक है, किस आदमी ने अपने बाल जो है फड़फड़ाते हुए महसूस किया, फड़फड़ाते हुए महसूस किया और उसे ऐसे महसूस हुआ और उसके जिस्म के जो आसाब हैं इस तरह यानी कि तन गए, अकड़ गए, जैसे किसी यानी जो खला है उसके यानी कि मरकज में यानी कि वो खड़ा हो, उसे ऐसे लगा, एट द सेंटर ऑफ द वैक्यूम, उसे इस तरह से महसूस हुआ वहाँ पर। बिकॉज ये क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस, ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस, उनकी वजह से यानी ऐसा हुआ।
his wife before him seemed almost to wilt away in smoke. उसकी जो बीवी है उसके सामने ऐसी लगती थी जैसे वो धुएं में यानी कि गुम हो गई है, गुम हो जाएगी, गुम होती हुई नजर आई उसे. The children small seeds mean grain, germ, might at any instant moment, short period, short time, phase जिसे कह सकते हैं, be sown to all the Martian climate, temperature, atmosphere. नन्हे जो बच्चे हैं यानी कि वो बीजों की तरह लगते थे. ऐसा लगता था कि ये जो बच्चे हैं यानी कि मरीख की आबो हवा में यानी कि कभी भी वक्त किसी भी लम्हे यानी कि उसमें क्या हो जाएंगे, बिखर सकते थे. ऐसे लगता था कि वो बच्चे बीजों की तरह मरीख की हवा में आबो हवा में किसी भी वक्त यानी कि वो उसमें बिखर सकते थे. The children looked up at him as people look to the sun to tell what time of their life is it. बच्चों ने उसकी तरफ, हैरी की तरफ, बच्चों ने उसकी तरफ इस तरह देखा जैसे लोग सूरज की तरफ देखकर बताते हैं कि अब उनकी ज़िंदगी का ये क्या वक्त हुआ है, कि क्या टाइम है. ठीक है. ओके, हिज फेस वाज कोल्ड, उसका चेहरा सर्द था. व्हाट्स रॉन्ग asked his wife, उसने बीवी ने सवाल किया उसे, क्या गड़बड़ है, क्या मसला है. लेट्स गो बैक ऑन द रॉकेट, चलो रॉकेट में वापस चलते हैं. गो बैक टू द अर्थ, उसने सवालिया अंदाज से कहा कि चलो ज़मीन पे वापस चलें, ज़मीन पे वापस ना चलें. यस लिसन, उसने कहा हाँ बात सुनो. द विंड बिलो as if to flake mean break, chip, blister जिसे कह सकते हैं. flake away their identities, characteristics, recognition, identifications. कहता हवा इस तरह चली जैसे वो उनकी शनाख्त जो है वो ख़त्म कर देगी. at any moment the Martian air might draw his soul from him. कहता किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे मरीख की जो हवा है वो उसकी रूह को उसके जिस्म से निकाल सकती थी. एज मैरो मीन सबस्टेंस, पिथ, एसेंस, कम्स फ्रॉम अ वाइट बोन, जिस तरह से यानी कि सफ़ेद हड्डी से गूदा बाहर निकलता है. कहता इस तरह किसी भी लम्हे मरीख की हवा उसकी रूह को उसके जिस्म से निकाल सकती थी. ही फेल्ट सबमर्ज मीन ड्रोन्ड, overwhelmed, immersed in chemical that could dissolve, ruin, vanish, जिसम कैसे या change into liquid. His intellect and burn away his past. कहता उसने ऐसे महसूस किया, उसने एक कीमियाई मादे में डूबा हुआ खुद को महसूस किया जो यानी कि क्या कर सकता था, जो यानी कि उसके जहन को, उसकी जहनी सलाहियत को यानी कि क्या कर सकता था, ख़त्म कर सकता था. और उसे yes dissolve his intellect, और उसके माजी को जलाकर राख कर सकता था, भस्म कर सकता था, यानी कि उसको ख़त्म कर सकता था. ठीक है. They looked at the Martian hills. That time had worn mean ruined, crushed, destroyed. With a crushing mean devastating pressure of years. फिर उन्होंने क्या कि उन्होंने मरीख की पहाड़ियों की तरफ देखा जिन्हें यानी कि सालों के प्रेशर के कुचल देने वाले दबाव ने जो प्रेशर था उसने उनको तोड़ दिया था. They saw the old cities, उन्होंने वो पुराने जो शहर थे उनको देखा. Lost in their meadows, कि वो जो मरीख के सब्ज़ारों में खो गए थे, गुम हो गए थे. Lying like children's delicate कहते हैं कमज़ोर, feeble, weak और frail, FRAIL, frail. Bones among the blowing, wavering, inflating, gusting lakes of grass, lakes में streams. फिर क्या हुआ कि उन्होंने यानी कि वो शहर जो है यानी कि देखे जो मरीख के सब्ज़ार में यानी कि पुराने शहर जो उन्होंने देखे वो गुम हो गए. और जो बच्चों की नरम नाजुक हड्डियों की तरह यानी कि जो क्या थी यानी कि डेलिकेट बोन्स अमंग द ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, जो यानी कि घास की लहलहाती झीलों की तरह यानी कि झीलों में पड़े थे. इस तरह उन्हें यानी कि महसूस होने लगा. चिनअप कहते हैं बी ग्लैड, चेयरफुल, बोल्ड, ब्रेव को. हैरी सेड हिज वाइफ, उसकी हैरी की बीवी ने कहा हैरी खुशबाश हो जाओ. इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है. We have come over 60 million miles. हम 6 करोड़ मील दूर आ चुके हैं, उसकी वाइफ ने उसने बताया. The children with their yellow hair Horald means shout, shrike, cry. Okay,
एट द डीप डोम ऑफ मार्शियन स्काई, बच्चे अपने नन्हे जर्द यानी कि जो है यानी कि बालों के साथ मरीज के गहरे गुंबद कहते हैं यानी कि ऑफ डीप डोम गहरे यानी जो गुंबद नमा आसमान की तरफ चिल्लाए, ठीक है। देयर वाज नो आंसर बट द रेसिंग हिस, रेसिंग हिस जो है फास्ट साउंड जो हवा के टकराने से पैदा होती है, इस तरह से जो आवाज होती है। ऑफ विंड थ्रू द स्टिफ, स्टिफ कहते हैं फिल्म, स्ट्रॉन्ग, हार्श, स्वेयर, स्टिफ ग्रास। फिर क्या हुआ उन्होंने, देयर वाज नो आंसर कहता है वहां पर सिवाय सख्त घास के टकराने से जो यानी कि पैदा होने वाली सरसराहट होती है उसके अलावा कोई जवाब ना था उसकी सरसराहट के अलावा। ही पिक्ड अप द लगेज, गुड्स, बैग्स, उनके पास जो सामान था, इन हिज कूल्ड हैंड, उसने अपने बेजान ठंडे हाथों में उसने वो सब अपना सामान उठाया। ओके, एंड देन व्हाट हैपेंड, here we go, he said, a man standing on the edge of a sea, ready to wade. Wade means walk through water, and wade in and be drowned. Drown means sink. Okay. ओके, फिर क्या हुआ कि वो इस आदमी की तरह लेने लगा, इस आदमी की तरह दिखाई दिया कि जो समुद्र के किनारे पे खड़ा हो और वो समुद्र में यानी कि क्या करने के लिए तैयार हो, रेडी टू वेड, वो समुद्र में चलने के लिए और डूबने के लिए तैयार हो, ठीक है। दे वॉक्ड इनटू टाउन, वो यानी कि कस्बे में चले गए। देयर नेम्स वर, उनके नाम थे, उनके क्या नाम थे उनके, यानी कि अब वो बता रहे हैं कि उनके नाम थे हैरी एंड हिज वाइफ कोरा, हैरी उसकी बीवी कोरा, डॉन उसका बेटा, लॉरा उसकी बेटी, एंड डेविड दो उसके बेटे और उसकी बेटी, और वो जो उनके मियाँ बीवी के वो उसने हमें नाम बताए हैं। दे बिल्ड अ स्मॉल वाइट कॉटेज एंड एट गुड ब्रेकफास्ट लेटर, सॉरी देयर, उनके यहाँ के उन्होंने वहाँ पर एक छोटी सी झूंपड़ी बनाई और अच्छे नाश्ते किए, खाने खाए। बट फियर मीन फ्राइट, ड्रेड, टेरर वाज नेवर गॉन, लेकिन उनका जो खौफ था वो कभी खत्म नहीं हुआ। इट ले विद मिस्टर बिटरिंग एंड मिसेस बिटरिंग, a third unbeaten, unasked, uninvited, unsolicited partner at every midnight talk, at every dawn waking. Waking means wake up, arouse. क्योंकि ये जो है, ये जो खौफ है, ये मिस्टर बिटरिंग और मिसेस बिटरिंग के साथ एक बिन बुलाए साथी की तरह हर आधी रात की गुफ्तगू में, हर सुबह जागते वक्त उनके साथ रहा, यानी कि वो खौफ यानी कभी उनका ख़त्म नहीं हुआ, साथ रहता था उनके। आई फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल, क्रिस्टल मीन पीस, एसेंस, कहता है मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं नमक की एक कलम हूँ। ओके, ही सेड इन ए माउंटेन स्ट्रीम, ठीक है, जो एक पहाड़ी नदी में, बीइंग वॉश्ड वे, कहता मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं एक यानी कि नमक की एक कलम हूँ जो एक पहाड़ी नदी में घुल रही है, ठीक है, जो घुल रही हो, सॉरी। वी डोंट बिलोंग हियर, वो कहता है कि हमारा ताल्लुक वहाँ यहाँ से नहीं है, यानी कि मतलब कहता है कि हम यहाँ के लोग नहीं हैं। वी आर अर्थ पीपल, वी आर अर्थ पीपल, हम कहते हैं हम ज़मीन के लोग हैं। दिस इज़ मार्स, ये मरीख है। इट वॉज मिंट फॉर मार्शियंस, कहता है ये मरीख के लोगों के लिए बनाया गया है, उनके लिए है। फॉर हेवन से कोरा, लेट्स बाय टिकट्स फॉर होम, हैरी जो है अपनी वाइफ कोरा से कहता है कि खुदा के लिए कोरा चलो यानी वापस जाने के लिए, घर जाने के लिए जो है हम टिकट्स जो है खरीदें। And I think it's enough for today, and see you in the next lecture, dear students. Allah Hafiz.